एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डायपोलमेंट। किस मॉलिक्यूल का डायपोलमेंट मैक्सिमम होगा। तो डायपोलमेंट में हमने आपको कंसेप्ट दिया था, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, बॉन्डेड एटम अगर सेम है तो उसका डायपोलमेंट नियर अबाउट जीरो ही होता है। जस्ट लाइक सिमिलरली आप CO2 का देखिएगा, CO2 में क्या है, बॉन्डेड, CO2 में बॉन्डेड एटम क्या हो गया, सेम हो गया ऑक्सीजन। घर के मुखिया के पास कोई लोन पेयर नहीं है, हाइड्रोजन जो हो, इसका हाइड्रोजन कौन सा होगा, sp, हाइड्रोजन स्टेट आपका sp। आंख बंद करके डायपोलमेंट क्या करेंगे, इसका जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक इधर की ओर खींच रहा है, एक इधर की ओर खींच रहा है, किधर की ओर खींचाएगा, किसी भी साइड खिंचाने वाला नहीं है, रिजल्टेंट डायपोलमेंट जीरो होगा। CH4 का वैसे ही आइए, CH4 का 4 बॉन्ड है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन स्टेट अगर बनाते हैं तो sp1 p2 p3। बॉन्डेड एटम सेम है, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हाइड्रोजन के आधार पर टेट्राहेड्रल होगा, सभी 109.5 डिग्री पर होंगे। तो इस कंडीशन में अगर इसका डायपोलमेंट निकाला जाए, हमने पहले ही बोल दिया है, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, बॉन्डेड एटम सेम हो जाए तो आंख बंद करके डायपोलमेंट क्या कर देना है, जीरो कर देना है। देखिए सभी बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन ही है, बॉन्ड डायपोलमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। NH3 और NF3 के बारे में हमने बताया था, एक वीडियो भी बनाया हुआ है, टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे। NH3 जस्ट लाइक टीचर्स डे है। बोले कैसे सर? तो आप देखेंगे हाइब्रिडेशन स्टेट तो आपका sp3 ही है, sp1 p2 p3, बट सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, मींस डायपोलमेंट जीरो होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए ना, इसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू 3 है, मान लीजिए इसका कितना 2.1 होता है, इसका भी 2.1। टीचर्स डे में क्या होता है, टीचर्स को बेचारे बच्चे लोग जो है थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करते हैं, 500 बोल रहे हैं, 100-200 रुपये देते हैं, एक बड़ा सा पार्टी टाइप का सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग थोड़ा थोड़ा ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक सभी बच्चे दे रहे हैं, इधर क्यों खींच रहा है। देना आसान था, थोड़ा सा रुपया जमा करके टीचर के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना आसान था, एक फंक्शन हो, रिजल्टेंट डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा। वही NF3 में आइए आप, 1 2 3 4 5, इसका भी हाइड्रोजन स्टेट आपका sp3 है, सेंट्रल एटम के पास भी लोन पेयर है, बस इसमें अंतर क्या है, ये चिल्ड्रंस डे जैसा है। बोले कैसे? एक टीचर है, उसे 3 बच्चे बोल रहे हैं सर चिल्ड्रंस डे मनाया जाए, थोड़ा रुपया हम पे भी खर्च कीजिए। तो ये बच्चे इधर भी रुपया मांग रहे हैं, ये इधर भी मांग रहे हैं, ये इधर भी मांग रहे हैं। बताओ टीचर का बेचारा हालत गंभीर नहीं हो जाएगा? टीचर के पास तो खुद रुपया नहीं होता है, और वो रुपया बच्चे लोग भी कौन से रुपया मांग रहे हैं। रिजल्टेंट टीचर ज्यादा दे पाएगा, रुपया नहीं दे पाएगा। जैसे देखते हम ना, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाइए, टीचर्स डे बढ़िया सेलिब्रेट कर लिया जाता है, लेकिन चिल्ड्रंस डे में बेचारा टीचर लोग का हालत गंभीर रहता है। क्यों? क्योंकि एक टीचर से सभी लोग, बच्चे लोग अगर पार्टी मांगे तो टीचर लोग कहाँ से पार्टी दे पाएंगे, अगर टीचर के पास पैसा नहीं है तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, डायपोलमेंट उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। मतलब इसका डायपोलमेंट NH3 का ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही कंट्रीब्यूट करते हैं, रिजल्टेंट अच्छा खासा निकल जाता है। ये अगर खींचते हैं एक इधर की ओर, तो एक इसका वेक्टर रिजल्टेंट इधर की ओर, ये खींच रहा है इधर, ये खींच रहा है इधर, इसका वेक्टर रिजल्टेंट इधर की ओर। अब एक इधर है, एक इधर, उसका वेक्टर रिजल्टेंट इधर की ओर, उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो डायपोलमेंट ऑफ NF3 थोड़ा लेस होता है एज कम्पेयर टू NH3। ज्यादा डायपोलमेंट किसका हो जाएगा, NH3 का ज्यादा डायपोलमेंट होगा एज कम्पेयर टू NF3। इन दोनों तो जीरो ही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैक्सिमम डायपोलमेंट किसका होगा, NH3 का होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नेक्स्ट एक आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर है। तो पोलर में अभी जस्ट बताया था, जिसका डायपोलमेंट जीरो हो गया वो नॉन पोलर हो गया, मतलब वो किधर भी खिंचा नहीं सकता। जैसे देखिए ना, अगर हमें 2 आदमी खींच रहे हैं, किधर भी खींच रहे हैं, किधर भी खींच रहे हैं, सेम ताकत से खींचेंगे तो हम कहीं खिंचाएंगे नहीं खिंचाएंगे, तो हम नॉन पोलर होंगे। लेकिन वही है, एक आदमी इधर से खींच रहा है कम ताकत से, एक इधर ज्यादा खींच देगा, तो हम पोलराइज हो जाएंगे इधर की ओर, इधर की ओर खिंचा जाएंगे, खिंचा गए किधर की ओर, तो हम पोलराइज्ड हो गए। जस्ट लाइक वैसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल। तो डायपोलमेंट देखना है, जिसका डायपोलमेंट जीरो हो गया वो नॉन पोलर, वो किधर भी नहीं खिंचाएगा। जो डायपोलमेंट कुछ ना कुछ तो है, वो पोलर हो गया। तो बोल रहा है पोलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, SF4। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, D से।
बोरॉन फ्लोराइड है, बोरॉन जानते हैं, थर्ड ग्रुप का है, 1 2 3। हाइड्रोजन स्टेट कौन सा हो गया, sp1p2 sp2। हम बताए थे कोई भी हाइड्रोजन स्टेट हो, बॉन्डेड एटम सेम रहे, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं हो, तो इसका डेवलपमेंट आंख बंद करके 0 करेंगे। मतलब ये कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। अगर HCF4 बोलते हैं तो HCF4 में क्या होगा, जेनॉन 8 ग्रुप का ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 फ्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 4। हाइड्रोजन स्टेट निकली sp1 p2 p3 d1 d2। sp3 d2 का आप लोग जानते होंगे, अगर SF6 होता तो ऐसा होता, सॉरी हाँ HCF4 है बोलो, ठीक है। sp3d2 है, sp3d2 का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। उसमें 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला लोन पेयर। उसमें 2 लोन पेयर है, एक एबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे है। ये आपका एक प्लेन बन गया। इसको आप फिगर को थोड़ा सा बदल देते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में आपको आएगा। देखिएगा, XC सेंट्रल एटम यहाँ पे है, 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन। ये बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट लाइक ऐसे दिखा दिया हूं तो आपको समझ में आए। ये चारों प्लेन पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे एबव द प्लेन है, एक लोन पेयर बिलो द प्लेन है। समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये हथेली है, इस पर 4 बॉन्ड है, एक एबव द प्लेन है लोन पेयर, एक बिलो द लोन पेयर है, बिलो द प्लेन है। तो बताओ ये इधर क्यों खींचेगा, एक इधर क्यों न्यूट्रल, एक इधर क्यों खींच रहा है, एक इधर क्यों खींच रहा है, न्यूट्रल। क्लियर है ना। अच्छा लोन पे तो कोई एक लोन पे इधर प्रभाव डालेगा तो एक लोन पे इधर भी है, तो इसका डेवलपमेंट क्या होगा, 0 होगा। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, लेकिन हमने क्या बोला था, सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर ना रहे, बॉन्ड एटम सेम रहे, आंख बंद डेवलपमेंट 0 कर दीजिए। लेकिन अगर लोन पेयर है तो आंख खोलिए, देखिए ध्यान से, डेवलपमेंट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे हाँ सर यहाँ डेवलपमेंट 0 होगा, क्योंकि ये जितना ताकत से ये इधर की ओर खींचेगा उतनी ताकत से ये इधर की ओर खींचेगा, इतनी ताकत से ये इधर खींचेगा उतनी ताकत से ये इधर खींचेगा। ऊपर जितना फोर्स ये लोन पे लगाएगा उतनी नीचे से ये फोर्स लगाएगा लोन पे, तो नेट रिजल्टेंट डेवलपमेंट क्या होगा, 0 होगा। SiF4 अगर बोलते हैं तो सिलिकॉन है, 4th ग्रुप का, 1 2 3 4 फ्लोरीन है। तो क्लियर है ना। सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ही नहीं है, बॉन्डेड एटम सभी सेम है। हाइड्रोजन जो भी आया sp3 आएगा, sp1 p2 p3, डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब एक ही ऑप्शन, इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन को पहले क्लिक नहीं किया, क्योंकि आपको आंसर पहले ही यहाँ मिल जाता है, इसलिए हमने वहां से चला। SF4 अगर बोलते हैं तो 3 को तो पहले क्लियर हो गया, ये सभी कैसा था, नॉन पोलर था। तो इसमें आते हैं, मतलब सब वही का डेवलपमेंट 0 था। SF4 में आते हैं, 4 फ्लोरीन था, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 4। हाइड्रोजन स्टेट sp1 p2 p3 d। sp3d का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, एक लोन पेयर है। मतलब डेवलपमेंट कभी 0 हो सकता है, मुश्किल है ना। सेंट्रल के पास से एक लोन पेयर आ गया, एक इधर क्यों खींच रहा है, ठीक है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, कैंसिल आउट। लेकिन एक भाई साहब एक इधर खींचेगा बॉन्ड पेयर को, एक इधर खींचेगा, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कम है, इसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू 4 होता है, बहुत ताकतवर है। बताओ ये दोनों खींचेगा तो रिजल्टेंट किधर की ओर, नीचे की ओर खिंचाएगा ना। डेवलपमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, 0 तो नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि ये 3 जैसे कैसा है, डेवलपमेंट इसका 0 है। ये तीनों नॉन पोलर है, जबकि ये क्या होगा,
पोलर मोलिकुल्स होंगी। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ई ऑफ 120 इज। द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 इज। किसमें बॉन्ड एंगल 120 होगा? तो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइब्रिडेशन देखेंगे, देन बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ClF3 घर का मुखिया कौन होगा? सेंटर एटम कौन होगा? जिसका इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू कम होगा, क्योंकि दोनों का वैलेंसी सेम है। क्लोरीन 7वां ग्रुप का है। 1 2 3 4 5 6 7। एक ही फ्लोरीन है, ठीक है। एक फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन लाएंगे, उसके पास भी एक एनपेल्टन और 3 लोन पेयर होगा। इसके पास भी वही चीज है, 3 लोन पेयर है, एक एनपेल्टन। तीसरा फ्लोरीन लाए। अब बताओ हाइब्रिडेशन स्टेट अगर बनाते हो तो कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर? sp1p2p3d। sp3d इसका हाइब्रिडेशन स्टेट है। sp3d के हाइब्रिडेशन स्टेट में कैसा होगा? 2 लोन पेयर है, बताया था। एक लोन पेयर है तो सर काट दीजिए, 2 लोन पेयर तो पैर हटा दीजिए। इसमें 2 लोन पेयर है तो ये तो ऐसा रहेगा। नीचे में एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर। घर का मुखिया प्रोटीन यहाँ पर, 3 प्रोटीन आपके पास शामिल है। तो बताओ इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के अबाउट 9 हो जाएगा। 120 तो नहीं होगा, थोड़ा सा 90 से ये लोन पेयर इधर कंप्रेस करेगा। NCl3 आइए, 1 2 3 4 5, 3 क्लोरीन इधर भी है, लेकिन इसका हाइड्रोजन स्टेट कौन सा है? sp1p2p3, sp3 है। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है। sp3 का टेट्राहेड्रल होता था, 109.5 डिग्री होता है। ये तो नहीं होगा। लोन पेयर है, लोन पे थोड़ा बहुत कंप्रेस कर पाएगा, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं कर पाएगा कि कंप्रेस करेगा तो बॉन्ड एंगल और घटेगा ना, लोन पे तो बॉन्ड एंगल तो बढ़ेगा नहीं। BCl3 आइए, बोरॉन 3rd ग्रुप का है। 1 2 3, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, कोई लोन पेयर तो बचा हुआ नहीं। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp1p2, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। sp2 का हमने बताया था, sp2 का असर कैसा होता था? ट्रायंगुलर प्लेनर होता था। बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री होता है। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? BCl3। PS3 तो sp3 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, BCl3 आपका बॉन्ड एंगल 120 को मेंटेन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अबाउट हम लोग वर्क करने को चल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विथ SiCl4। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विथ SiCl4। मतलब SiCl4 का जो स्ट्रक्चर होगा वो नहीं है किसके साथ? तो पहले SiCl4 का स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किसके साथ मैच नहीं करता है, वही चीज पूछ रहा है। तो पहले SiCl4 का स्ट्रक्चर बनाओ। जानते हैं सिलिकॉन 4th ग्रुप का है। 1 2 3 4, एक क्लोरीन के पास जानते हैं एक एनपेल्टन होता है और 3 लोन पेयर होता है। 7वां ग्रुप का है। तो वैसे ही एक एनपेल्टन देखिए बॉन्ड बनाएगा ना, लोन पेयर दिखाइए नहीं दिखाइए, साइड लाइट का कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? sp1p2p3, sp3। असर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। मतलब पूछ रहा है ये 4 ऑप्शन में से किसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट आइसो स्ट्रक्चर। अगर नॉट नहीं होता तो हम ये देखते कौन आइसो स्ट्रक्चर है, मतलब SiCl4 का जो स्ट्रक्चर है किसका उससे मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ SiCl4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, तो इसमें से कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है। पहले चेक कर लीजिए, बोलने की जरूरत, पहले यहीं से चलते हैं। SO4 - 2। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं -2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर, तो एक काम कीजिएगा, जितना माइनस रहे, कोई ऐसा आयन मिल गया जिस पर चाहे माइनस है उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो जितना माइनस रहे इन जनरल उतना H+ जोड़ दीजिए। H+ कितना जोड़ेंगे? 2 को, क्योंकि 2 को माइनस से तो क्या बन जाएगा? H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर तो आप लोग को मालूम होगा ही होगा, सिखाया गया था बच्चा की तरह। अब H2SO4 का हमको नहीं चाहिए, SO4 - 2 होता है, हाइड्रोजन को हटा दीजिए। ये कौन सा हो जाएगा? माइनस। क्यों माइनस होगा? क्योंकि हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू 2.1, इसका कितना 3.5, कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन खींचे तो ऑक्सीजन का माइनस, बचा कौन सा हो जाएगा? प्लस। ठीक है, इसमें भी खींच लेगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन बचा कौन सा? माइनस, बचा कौन सा हो जाएगा? प्लस। हमें H प्लस को हटा के SO4 का नंबर बनाना है ना। अब बताइए ध्यान से, हाइड्रोजन कौन सा होगा? sp1, हम जानते हैं एक सिग्मा, इसमें पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, इधर भी एक सिग्मा, इधर भी एक सिग्मा। हाइड्रोजन कौन सा होगा? sp1 p2 p3। sp3 अगर हाइब्रिडेशन होता है तो उसका असर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, इसका भी असर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल ही हो गया। तो सेम है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, नॉट आइसोसेलेस पे पूछा। इसका बना के देखिए, PO4 -3 का, फिर से -3 है, जितना माइनस रहे उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? S3PO4 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को सिखाया गया था। चलो ऐसा कीजिए, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, H प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बॉन्ड प्लेट नहीं खींच लेगा माइनस, इसमें भी माइनस, कौन सा हो जाएगा? प्लस। इसमें भी खींच लेगा प्लस, इसमें कौन सा हो जाएगा? माइनस, मतलब PO4 माइनस। अब बताओ हाइड्रोजन कौन सा होगा? sp1 p2 p3, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, जबकि हाइड्रोजन में कौन कौन सा होता है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा, दो सिग्मा। बताए थे, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, सब में एक ही वो सिग्मा होता है, बाकी रिमेनिंग बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो बताओ, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, हाइड्रोजन कौन सा हो गया? sp3 हो गया। sp3 हुआ, अच्छा कैसा होगा? टेट्राहेड्रल इसका भी हो गया। ये भी हमारा आंसर नहीं है। NH4 प्लस पे चलते हैं, 1 2 3 4 5, पहले NH3 बन गया, एगो H प्लस आया, एक टर्न दे दिया इसको, इस पर कौन सा हो जाएगा? माइनस, इस पर कौन सा हो जाएगा? प्लस। एक बॉन्ड बन गया, प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल। तो बताओ, NH4 प्लस ऐसा बन गया। बताओ हाइड्रोजन कौन सा होगा? sp1 p2 p3, sp3 ये बन गया, इसका भी असर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। sp3 इसका भी है, तो इसका भी असर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। SCl4 को देखिए, सल्फर 6 ग्रुप का है, 1 2 3, आंसर तो यही होगा, क्यों? क्योंकि तीनों का sp3 आ गया है। अब इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, छठा ग्रुप का है, 4 प्रोटीन है, 1 प्रोटीन, 2 प्रोटीन, 3 प्रोटीन बना लिया, चौथा बना लिया। हाइड्रोजन कौन सा होगा? sp1 p2 p3d, sp3d हो गया इसका हाइड्रोजन। लोन पेयर भी काउंट, हाइड्रोजन में कौन सा काउंट होता है? सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। हाइड्रोजन कौन सा हो गया? sp3d। sp3d हाइड्रोजन होता है तो उसका असर कैसा होता है? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, मतलब एक प्लेन पे है। तो पहला काम क्या करना है, चार ऑप्शन दिया हुआ, सभी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑप्शन देखेंगे, देन हम लोग प्लेन के बारे में बता पाए कौन प्लेन पे है, सभी आइटम, या किसका आउट ऑफ प्लेन निकल रहा है। SF4 बोल रहा है घर का मुखिया कौन सा? सल्फर। 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन था, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। हाइड्रोजन स्टेट कौन सा हो गया? sp1 p2 p3d, sp3d इसका स्ट्रक्चर है। sp3d अगर इसका स्ट्रक्चर आ रहा है आपका, तो पहली बात, ये कभी भी प्लेन पर होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा था? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल होता था, ये कभी प्लेन पर होने वाला नहीं है। इधर आइए, HCF4 जिन्होंने छठा ग्रुप, आठवां ग्रुप का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 प्रोटीन था, 1 प्रोटीन, 2 प्रोटीन, 3 4। हाइब्रिडेशन स्टेट देखेंगे तो sp1 p2 p3 d1 d2, sp3 d2, sp3 d2 का स्ट्रक्चर कैसा था? ऑक्टाहेड्रल था। ऑक्टाहेड्रल कैसा था मैं आपको बता रहा हूं, 4 बॉन्ड ऐसा हो गया,
ठीक है, एक बॉन्ड एबव द प्लेन था, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन था। घर का मुखिया जेनॉन है, जेनॉन लिख दिए यहाँ पर मिटा दो, ठीक है, जेनॉन, ठीक है। 4 प्रोटीन है, चारों कॉर्नर पर प्रोटीन को ऐड कर दीजिए। 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर क्या होगा, एबव द प्लेन होगा, एक लोन पेयर कहाँ पे होगा, बिलो द प्लेन होगा। तो बताओ, जस्ट लाइक ऐसे 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड इस जगह प्लेन पे है, एक बॉन्ड एबव द प्लेन उसमें लोन पेयर है, एक बॉन्ड नीचे होना चाहिए उसमें भी लोन पेयर है। तो बताओ चारों आइटम क्या हो गया, प्लेन पर हो गया ना। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, HCF4 हो जाएगा, प्लेनर है, चारों आइटम एक प्लेन पे है। जबकि NF3 में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन कौन सा है, sp1 p2 p3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक लोन पेयर भी है, तो ठीक है। अभी भी क्या प्लेन पे है, नहीं है, ट्रायंगुलर पिरामिडल हो जाता है, प्लेन पर नहीं है। SiF4 टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्यों, छठा ग्रुप, छोटा ग्रुप का है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाएगा, कोई लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसका चारों फ्लोरीन एटम एक प्लेन पे है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्लेनर बोलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ मतलब किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा। देखिए ना, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे हाइड्रोजन के बीच में अगर देखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, एक ही बॉन्ड है। 2 एटम के बीच में जितना बॉन्ड होगा वही बॉन्ड ऑर्डर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। O2 के बारे में अगर देखते हैं तो O2 में 2 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। N2 में अगर आप देखते हो तो 3 बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 2 एटम के बीच में जितना बॉन्ड है वही आपका बॉन्ड ऑर्डर है। तो बताओ, एक गांव में एक भैंस है, उसको सिंगल रस्सी से बांधे हुए हो, तो ज्यादा दूरी पे है ना, किला जिसको बोलते हैं, कील जिसको बोलते हैं, उससे भैंस क्या है, ज्यादा दूरी पर रहेगा। वही रस्सी को डबल कर दोगे तो भैंस कील से क्या होगा, नजदीक आ जाएगा। और अगर ट्रिपल कर दिया रस्सी को, मैं हाथ उधर ट्रिपल नहीं कर सकता ना, अगर ट्रिपल कर दिया गया तो रस्सी क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो वैसे ही इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। सिंगल रस्सी से बंधा हुआ लंबा होगा इसका बॉन्ड लेंथ। ये डबल रस्सी कर दिया गया, उसी रस्सी को डबल कर दिया गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या जाएगा, घट जाएगा, थोड़ा नजदीक है। इसमें ट्रिपल कर दिया गया वही रस्सी को, क्या जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम जाएगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बोल रहा है मिनिमम बॉन्ड लेंथ, कम से कम किसका बॉन्ड लेंथ है, मतलब हमें चेक करना होगा बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है। हमें देखना है किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगा, मतलब दूरियां कम हो। क्लियर है, हमारा टारगेट फिक्स हो गया, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो चेक करना है। बॉन्ड ऑर्डर चेक कैसे करेंगे, तो हमने बताया था, अगर नहीं पता है तो एक बार क्लियर है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है ना। क्यों 3 है, क्योंकि N2 में देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 इंटू 7, 7 प्लस 7 हो गया, कितना एटॉमिक नंबर कितना था, 7 ना होता है 3 एटॉमिक का ना, तो 7 गुने 2 कितना 14 हो जाएगा ना। 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब इसमें चल दीजिए, अगर 14 टोटल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो अगर 15 हो गया तब 0.5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2.5। अगर 16 हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन तब 0.5 फिर से घटाइए, कितना हो जाएगा 2। 17 हो गया तब 0.5 फिर से घटाइए 1.5। आगे 18 हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन तब बॉन्ड ऑर्डर कितना, फिर 0.5 घटाइए 1। सिमिलरली इधर भी आइए, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 13 हो गया तब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, फिर से 0.5 घटाइए, कितना 2.5। अगर 12 इलेक्ट्रॉन हो गया तब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अगर 11 हो गया तब इसमें 0.5 घटाइए, कितना 1.5। अगर 10 हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, तब चेक कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमें चेक करना है किसका मिनिमम बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ किसका कम होगा,
मतलब बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे अधिक होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है किसका बॉन्ड ज्यादा है। आइए O2 प्लस 1 पहला ऑप्शन है। 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5 हो गया। ठीक है, O2 माइनस 1, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16 माइनस 1 का मतलब क्या था, एक इलेक्ट्रॉन हम खींच लेंगे तब ना माइनस 1 होगा। तो 16 था, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, O2 माइनस 2 पाई, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने खींचा है, तो 16 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन और खींच लिए अपने पास, तो कितना 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। आगे चलते हैं O2 में चलते हैं। तब O2 में तो कैसे भी क्लियर है, O2 में बॉन्ड लेंथ कितना, बॉन्ड ऑर्डर कितना 2 होता है। कैसे 8 में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 8 में 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में है, O2 प्लस 1 में है। O2 प्लस 1 में बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक हो गया, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा O2 प्लस 1। एक आसान सा क्वेश्चन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो HCl के बारे में जानते हैं, वो क्या बनाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। पहले आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, फोन है, मतलब FH के बीच में बॉन्ड रहा मोलिकुल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने कैपेबल है, या फिर OH या फिर NH, या फिर हमने बताया साइनाइड भी रहा तो वो भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो HF बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इंट्रा नहीं बनाता है, इंटरमोलिकुलर बनाता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, दो मोलिकुल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो कहलाएगा इंटरमोलिकुलर। और इंट्रा विद इन मोलिकुल हुआ, जैसे मैरिज में अगर देखते हैं दो फैमिली के बीच में अगर मैरिज हो रहा है, दो फैमिली के बीच में, तो वो कहलाएगा इंटरमोलिकुलर। विद इन फैमिली हुआ, एक ही फैमिली में मैरिज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो आप बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा विद इन मोलिकुल होने में क्या चाहिए, दोनों मेंबर्स को नजदीक रहेंगे तभी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाएगा, तभी अट्रैक्शन हो पाएगा। तो पहली बात विद इन फैमिली होने के लिए, विद इन मोलिकुल्स होने के लिए जरूरी क्या है, एटम को नजदीक होना। किसमें एटम नजदीक है, तो ये ऑर्थो पे है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावना सबसे ज्यादा होगा। ये कहाँ पे है, मेटा पे, ऑर्थो मेटा पे, थोड़ा दूरियां ज्यादा हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। ये कहाँ पे है, पैरा पे है, तो इसमें बहुत ज्यादा दूरियां हो जाता है, इसमें तो और भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। सबसे नजदीक ये है, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है जिसमें आप नजदीक है। तो इसमें NO2 ऐसा है, एक तरह से हाइड्रोजन को आप इधर दिखा दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। तो ये जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब विद इन मोलिकुल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे बात करें, नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियोज में होंगे नए टॉपिक के साथ।